हमास और इजरायल युद्ध के 4 महीने पूरे हो चुके हैं, लेकिन जंग खत्म होने का नाम नहीं ले रही है। इजरायल और हमास के बीच अभी तक जंग चल रही है। गाजा पट्टी पर हो रही इजरायली एयर स्ट्राइक में अब तक इस हमले में 27,000 से ज्यादा फिलिस्तीनी शहीद हो चुके हैं। इसमें ज्यादातर आम महिलाएं, पुरुष और बच्चे शामिल हैं। हमास को खत्म करने के नाम पर इजरायल अस्पतालों, स्कूलों और यहां तक कि एम्बुलेंसों पर भी हमला कर रहा है, जिसकी वजह से मरीजों, विस्थापित नागरिकों, स्वास्थ्य कर्मियों के साथ साथ मासूम बच्चे भी मारे जा रहे हैं, जिसके वजह से तुर्की लगातार गाजा के लोगों के साथ खड़ा है और बार बार तुर्की के तरफ से इजरायल को युद्ध रोकने की चेतावनी दे रहा है। ऐसे हालात में अगर तुर्की और इजरायल में जंग हुआ तो कौन जीतेगा? किस देश की सेना ज्यादा ताकतवर है? तो चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम तुर्की और इजरायल दोनों देशों का कंपैरिजन करके देखेंगे। अगर दोनों में जंग हुई तो कौन किस पे भारी पड़ेगा? सबसे पहले हम बात करते हैं सैन्य पावर की। दुनिया में इनका क्या स्थान है? तो ग्लोबल फायर पावर के 2023 की रिपोर्ट के अनुसार 145 देशों की सैन्य रैंकिंग की सूची में तुर्की 11वें स्थान पर है, वहीं इजरायल इस सूची में 18वें नंबर पर है, यानी कि इजरायल तुर्की से 7 नंबर पीछे है। अब दोनों देशों की आर्मी पावर की बात करें तो तुर्की के कुल सैनिकों की संख्या 7,75,000 है। इसमें 2 लाख रिजर्व सैनिक भी शामिल हैं। वहीं इजरायल के कुल सैनिकों की संख्या 6,46,000 है। इसमें रिजर्व सैनिकों की संख्या 4,65,000 है। इस तरह एक्टिव सैनिकों के मामले में तुर्की इजरायल के आगे खड़ा है, लेकिन जब बात रिजर्व सैनिकों की आती है तो उसमें इजरायल तुर्की से आगे खड़ा हुआ नजर आता है। अब हम बात करते हैं जमीनी शक्ति यानी लैंड पावर की। टैंक। तुर्की की सेना में कुल टैंकों की संख्या 2,219 है, वहीं इजरायली सेना में टैंकों की संख्या 2,200 है। आर्मर्ड व्हीकल। तुर्की की सेना में कुल आर्मर्ड व्हीकल की संख्या 1,12,476 है, वहीं इजरायली सेना में आर्मर्ड व्हीकल की संख्या 5,06,290 है। खींचकर ले जाने वाले तोप। तुर्की की सेना में कुल खींचकर ले जाने वाले तोपों की संख्या 1,938 है, वहीं इजरायली सेना में इन तोपों की संख्या सिर्फ 300 है। रॉकेट आर्टिलरी। तुर्की की सेना में कुल रॉकेट आर्टिलरी की संख्या 516 है, वहीं इजरायली सेना में रॉकेट आर्टिलरी की संख्या 300 है। अब हम बात करते हैं दोनों देशों की एयर पावर की। दोनों देशों वायु सैनिकों की कुल संख्या की बात करें तो इजरायली वायु सेना में कुल कर्मियों की संख्या 89,000 है, वहीं तुर्की की वायु सेना में कुल कर्मियों की संख्या सिर्फ 50,000 है। विमान। इजरायली वायु सेना में कुल विमानों की संख्या 601 है, वहीं तुर्की की वायु सेना में कुल विमानों की संख्या 1,065 है। ट्रांसपोर्ट और ट्रेनर विमान। तुर्की के पास कुल 83 ट्रांसपोर्ट विमान और 270 ट्रेनर विमान हैं, तो वहीं इजरायल के पास 15 ट्रांसपोर्ट विमान और 153 ट्रेनर विमान हैं। हेलीकॉप्टर। तुर्की के पास कुल 478 हेलीकॉप्टर हैं, जिनमें से 110 अटैक हेलीकॉप्टर हैं, वहीं इजरायल के पास कुल 126 हेलीकॉप्टर हैं और इनमें 48 अटैक हेलीकॉप्टर शामिल हैं। अब हम बात करते हैं दोनों देशों के नेवी पावर की। कुल नेवल शिप। तुर्की की नौसेना के पास कुल नेवल शिप की संख्या 154 है, वहीं इजरायली नौसेना के पास कुल नेवल शिप की संख्या 67 है। विध्वंसक। तुर्की और इजरायल दोनों देशों की नौसेना के पास एक भी विध्वंसक जहाज नहीं है। फ्रिगेट। तुर्की की नौसेना में 16 फ्रिगेट शामिल हैं, वहीं इजरायल के पास एक भी फ्रिगेट नहीं है। सेल्फ प्रोपेल्ड आर्टिलरी। तुर्की की सेना में कुल सेल्फ प्रोपेल्ड आर्टिलरी की संख्या 1,038 है, वहीं इजरायली सेना में सेल्फ प्रोपेल्ड आर्टिलरी की संख्या सिर्फ 650 है। लड़ाकू और हमलावर विमान। तुर्की के पास कुल 205 लड़ाकू विमान हैं, उनमें एक भी हमलावर विमान नहीं है, वहीं इजरायल के पास 241 लड़ाकू विमान और 32 हमलावर विमान हैं। एयरक्राफ्ट कैरियर। तुर्की और इजरायल
दोनों देशों की नौसेना के पास एक भी एयरक्राफ्ट कैरियर नहीं है। कॉर्वेट, तुर्की की नौसेना में 9 कॉर्वेट शामिल हैं, जबकि इजराइल के पास इनकी संख्या 7 ही है। पनडुब्बी, तुर्की की कुल पनडुब्बियों की संख्या 12 है, जबकि इजरायली पनडुब्बियों की कुल संख्या 5 है। तो दोस्तों, आज के वीडियो में हमने देखा कि अगर तुर्की और इजराइल दोनों देशों के बीच जंग हो जाए तो कौन जीतेगा। इसके साथ ही दोनों देशों के हथियारों की हर डिटेल्स। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, अपने विचार कमेंट्स में शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद और खुदा हाफिज।